दोस्तों, आपको याद होगा जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर आप हैंडल पे ध्यान देते थे तो आप पैडल मारना भूल जाते थे, और अगर आप पैडल पे ध्यान देते थे तो आपकी हैंडल डगमगाने लगती थी। मगर एक बार जब साइकिल चलाना आपकी हैबिट बन गई तो ना तो आप पैडल पे ध्यान देते हो और ना ही हैंडल पर आराम से साइकिल चला लेते हो। तो दोस्तों, ये है जादू हैबिट्स का। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप कैसे कोई भी नया हैबिट आराम से बना सकते हैं। 95% चीज़ें जो आप बोलते हो, करते हो या सोचते हो वो आपके हैबिट्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो असल में ये हैबिट्स हैं क्या? असल में हैबिट्स एक तरीका है हमारे दिमाग का एनर्जी को सेव करने का। अगर हम कोई भी काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उसके प्रोसेस को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वो चीज़ जो है वो सबकॉन्शियसली होने लगती है और वो हमारी आदत बन जाती है। उसे हम हैबिट कहते हैं। तो हम कैसे कोई भी नया हैबिट बना सकते हैं, इसके लिए हमें समझना होगा हैबिट लूप को। अगर हमने हैबिट लूप को समझ लिया तो हम आसानी से कोई भी हैबिट बना सकते हैं या कोई हैबिट ब्रेक कर सकते हैं। तो हैबिट लूप में 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है ट्रिगर, फिर रूटीन और तीसरी रिवॉर्ड। जानते हैं एक एक करके ये हैं क्या। पहली होती है ट्रिगर। ट्रिगर वो कोई भी चीज़ है जो आपको अपने हैबिट की याद दिलाता है। वो हो सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन, कोई टाइम या फिर कोई आदमी, जो भी आपको अपने रूटीन की याद दिलाए, अपने हैबिट की याद दिलाए। अब ये रूटीन क्या है? रूटीन कुछ नहीं, आपका हैबिट है। तो अगर आपको जॉगिंग करने की हैबिट है तो जूते पहनना, घर से बाहर निकलना, जॉगिंग करना और फिर वापस आना आपका रूटीन है। फिर आता है रिवॉर्ड। हमारा दिमाग कोई भी चीज़ बिना रिवॉर्ड, बिना इनाम के कुछ नहीं करता। उसे कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो किसी भी हैबिट को फॉलो करने के बाद, किसी भी हैबिट को पूरा करने के बाद जो इनाम उसे मिलता है उसे कहते हैं रिवॉर्ड। तो आपने समझ लिया हैबिट लूप को। अब जानते हैं कि इसकी मदद से आप कोई भी नया हैबिट कैसे बनाएंगे। तो सोचते हैं कि अगर आपको जॉगिंग की हैबिट बनानी है तो सबसे पहले आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर। तो सोच लीजिए एक समय कि मैं इतने बजे जॉगिंग करूंगा, जैसे कि 5 बजे मैं रोज़ जॉगिंग करूंगा। फिर सोच लीजिए कि मैं इन्हीं जूतों को पहन के जॉगिंग करूंगा। आप चाहे तो एक ट्रैक भी डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, मैं इसी रोड पे जॉगिंग करूंगा। फिर कुछ समय में आपके दिमाग को समझ आ जाएगा कि जब मैं इतने बज रहे होंगे, मैं इन जूतों में होऊंगा और जब मैं इन ट्रैक पे होऊंगा तो मुझे जॉगिंग करनी है। इसी तरह अगर आपको स्टडी की हैबिट लगानी है, पढ़ने की हैबिट लगानी है, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, मैं इतने बजे रोज़ पढ़ूंगा। फिर एक आप जगह डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरा स्टडी टेबल है, मैं यहीं पे पढ़ूंगा। और आप चाहें तो एक लाइट भी डिसाइड कर सकते हैं कि जब ये लाइट जल रहा होगा तब मैं पढ़ाई करूंगा और जब ये ऑफ होगा तो मैं कुछ और करूंगा। तो कुछ समय में आपका ब्रेन समझ जाएगा कि हाँ, जब ये समय हो रहा होगा, जब मैं इस टेबल के आसपास होऊंगा और जब ये लाइट जल रहा होगा तब मुझे पढ़ाई करनी है। तो आपने ट्रिगर तो रख लिया। अब रूटीन की बात करते हैं। रूटीन से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक गुरु ने एक बीज बो दिया और अपने शिष्य को कहा कि रोज सुबह यहाँ पर आओ, इस बीज के आर पार कूदो और इस बीज को पानी देकर चले जाओ। वो शिष्य रोज आता और ऐसा ही करता। कुछ दिनों में वो बीज एक छोटा पौधा बन गया, वो छोटा पौधा एक बड़ा पौधा बन गया और फिर वो बड़ा पौधा एक पेड़ बन गया। लेकिन वो शिष्य उसके आर पार कूद पा रहा था। वो एक पेड़ के आर पार कूद पा रहा था। सोच के देखिए। तो बात यह है कि छोटी शुरुआत कीजिए और उसके बाद आराम से बढ़ाते रहिए, बहुत ऊंचे तक जाएंगे। तो अगर आप 8 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो सीधे 8 घंटे मत शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक जोश रहेगा आप करेंगे, लेकिन जैसे ही जोश ठंडा होगा आप छोड़ देंगे। इसलिए अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ते हैं तो एक हफ्ते 3 घंटे पढ़िए, फिर दूसरे हफ्ते 4 घंटे पढ़िए और इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते 8 घंटे पर पहुंच जाइए। फिर अगर आपको जॉगिंग की रूटीन रखनी है तो अगर आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है तो शुरुआत 500 मीटर से कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो इस तरह आप रूटीन ब्रेक नहीं करेंगे। फिर आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड पूरी तरह आप पे डिपेंडेंट होता है कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो अगर आपको मूवीज़ देखना बहुत पसंद है तो सोच लीजिए कि अगर मैं 1 हफ्ते रोज़ दौड़ूंगा या फिर 1 हफ्ते रोज़ पढ़ाई करूंगा तो हफ्ते के आखिर में मैं अपनी फेवरेट मूवी देखूंगा। या फिर अगर आपको चॉकलेट बहुत पसंद है तो सोच लीजिए कि दौड़ने के बाद मैं एक छोटा चॉकलेट खाऊंगा या फिर पढ़ाई करने के बाद मैं चॉकलेट खाऊंगा।
तो रिवॉर्ड आपके ऊपर है, लेकिन रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको हैबिट को करने के लिए उकसाए। तो ये तो आप कैसे बना सकते हैं कोई भी नया हैबिट। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हैबिट बनती कितने दिन में है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि हैबिट को बनने में 21 दिन लगते हैं, लेकिन असल में हैबिट को बनने में 30 दिन लगते हैं और ये 3 फेजेस में होते हैं। पहला फेज होता है पहले दिन से 10वें दिन तक। ये सबसे मुश्किल होता है क्योंकि आपकी पुरानी हैबिट्स जो होंगी वो आपको रोकेंगी नए हैबिट्स को फॉलो करने से, और इसको फेस करने के लिए आपको विल पावर चाहिए। जब आप स्टार्टिंग के 10 दिन कर लेंगे, उसके बाद आगे के 10 दिन थोड़े आसान होंगे और आगे के जो 10 दिन होंगे वो और अभी आसान होंगे। और अगर एक बार ये 30 दिन हो गए, फिर तो आप आदत से मजबूर हो गए और उस चीज़ को करते ही रहोगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ बताने के लिए कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।